कुछ नहीं लेंगे तो त्याग, त्याग में तप प्रतिष्ठित है। तो त्याग और तप ये दोनों एक दूसरे का पर्याय बनकर के आते हैं। बिना त्याग के तप नहीं, इसलिए तप है क्या? त्याग से ही तप प्रतिष्ठित है, त्याग में ही तप प्रतिष्ठित है। जो जो छोड़ेंगे, तप का अर्थ ही है त्याग। लिखा है भोग संकोचो तपः, भोग का संकोच। जैसे मानो आप सब गृहस्थ हैं, पानी ग्रहीता आपकी पत्नी है, मान लो सीधे बिल्कुल ठेठ में कहें, इतना ठेठ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। पानी ग्रहीता पत्नी के साथ संयोग अधर्म नहीं, धर्म है, परिणीता है। लेकिन पर्व के समय में छोड़ देना, त्योहार के समय में स्पर्श न करना, व्रत के समय में स्पर्श नहीं करना, ग्रहण के समय में स्पर्श नहीं करना, दोनों पूर्णा और अमा में स्पर्श नहीं करना, तो क्या होगा? तप होगा। तो भोग संकोचो तपः, भोग का जो संकोच है उसी का नाम है तप। अब ये नहीं कि आपकी पाणी ग्रहीता पत्नी है तो पत्नी बलात्कार भी होता है, हाँ? सीधे शब्दों में तप क्या? त्याग को ही तप कहते हैं। इसलिए धर्माय पत्नी है, इसलिए उसका नाम है धर्म पत्नी। पतनान निवारयति, जो पतन से रोके कि देखो आज व्रत है, मेरा स्पर्श करना निषिद्ध रखना। आज सप्ताह का रविवार है, सूर्यवार है, सप्ताह का प्रथम दिवस सूर्यवार है। तो सूर्यवार उग्र दिन है, ऐसे उग्र दिनों में रजोगुण का सेवन करना उचित नहीं माना। जो भी रज वृद्धि करने वाले हैं, रजोगुण को बढ़ाने वाले हैं, यदि हम सूर्यवार के दिन रजोगुण को वृद्धि करने वाले का सेवन न करें तो तप जैसे रविवार के दिन व्यक्ति प्राय करके नमक छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? छोड़ देते तो तप हो गया। तो भोग संकोचो तपः, भोग का संकोच तप कहलाता है। इसीलिए कहा तप त्याग में प्रतिष्ठित है। पुनः तीसरा धर्म का आचरण है शौच अर्थात पवित्रता। वह पवित्रता आहार से लेकर के विहार, सर्वत्र हर कार्य में पवित्रता, आहार की पवित्रता, विहार की पवित्रता, वह धर्म का तीसरा चरण है। और अंत में चौथा चरण है दान। भूदेवी ने कहा आज ये सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जिसका परिणाम ज्ञानम विरक्तिमैश्वर्यम। देखो, एक गोवंश की हानि से इन सबकी हानि होती है। ये मत सोचना, ये कोई भी सोच रहा है कि गोवंश को नष्ट करके हमारा ज्ञान विज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेगा। नहीं, ज्ञान विज्ञान का संकोच होगा, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का आधार गोवंश का गव्य ही है। गव्य से ही स्थिर ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रतिष्ठित होता है। इस तरह इन दोनों का संवाद धर्म ने कहा, अर्थात वृषभ ने कहा मां देख कुरु मत मारोधि अम्ब भद्रम ते खलानाम मई सस्तरी। तुम्हें नहीं रोना चाहिए, मत रो। इधर परीक्षित ने देखा है कि वृषभ के ऊपर दंड लेकर एक काला कलूटा हर्षकाय, छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा पैर, बाल खुले, लाल लाल, सिर पर मुकुट है, किरीट है, कानों में कुंडल है, अंग अंग में स्वर्णाभूषण धारण किए हुए हैं, राज चिन्हों से चिन्हित है, हाथ में दंड है और वह वृषभ पर
प्रहार कर रहा है बैल पर, धर्म के ऊपर। देख करके रहा न गया, अतः परीक्षित ने डांटा। देखो, युधिष्ठिर के वंशधरों के जीते जी गोवंश पर प्रहार करने वाला तू है कौन? राज चिन्ह से युक्त बता। क्या तुम नहीं जानता कि युधिष्ठिर के वंशधर अभी भी जीवित हैं? न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। रे अधर्म बंधु, तुम गोवंश पर प्रहार कैसे कर रहा है? मुझे परीक्षित के रहते, युधिष्ठिर के वंशधर के जीवित रहते, न वर्तितव्यम तद धर्म बंधु धर्मेण सत्येन वर्तितव्ये। इस तरह तुम्हें तो चाहिए धर्म पूर्वक जीना। इस ब्रह्मावर्त में जहाँ की यज्ञ याजनादि संपन्न होते रहे हैं, ये यज्ञादि कृत्य भी गोवंश पर ही आधारित है। यदि गोवंश का घृत न प्राप्त हो तो यज्ञादि कृत्य कैसे संपन्न होंगे? और आज यही देखा जा रहा है। मैं स्वतः भुक्तभोगी, हजार हजार कुंडों का यज्ञ हो रहा है, लेकिन प्रायः गोघृत नहीं प्राप्त हो रहा है। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञों के संपन्न होने पर भी यज्ञों का जो फल प्राप्त होना चाहिए वह फल न करने वाले को मिल रहा है, न कराने वाले को मिल रहा है। हो तो रहा है। इसलिए हम सबको यही प्रयत्न करना चाहिए, ढूंढ करके जहां से गायों की रक्षा और गोवंश का ही घृत प्राप्त हो। जल्दी जल्दी में ब्रांडेड घी ला करके लोग रख देते हैं। ब्रांडेड पतंजलि का घी ब्रांडेड है। कैसे कहूं कि वो गोघृत है? और कैसे नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। इसलिए यज्ञ की सफलता गोघृत पर, गोवंश पर ही निर्भर है। और जब गाय ही नहीं होगी तो ये यज्ञीय कर्म, बड़े बड़े यज्ञीय कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए ही कहता हूं गोवंश की रक्षा नहीं होगी। और किसको कहूं? हर व्यक्ति दोषी है। ऐसा नहीं कि दोषारोपण किसी और के सिर पर डाल करके तुम मुक्त हो गए हो, नहीं। गायों की रक्षा करने के लिए हमें कष्ट सहन करना होगा। जिस दिलीप ने एक गाय की रक्षा करने के लिए आत्मोत्सर्ग करने हेतु तत्पर हो गए थे, राजा हो, एक गाय की तो मुझे खा लो, लेकिन गाय को मत कुछ करो। और जब तक हम आत्मोत्सर्ग करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे, आगे न बढ़ेंगे, तब तक गोवंश की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म और गोवंश दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि धर्म को प्रसव करने वाली गोवंश है। गोवंशी गाय ही धर्म को प्रसव करती है। धर्म जो उत्पन्न होता है, धर्म पुत्र ही है गाय का। सीधे शब्दों में समझ में, धर्म सीधे गोवंश का, गोवंश धर्म, तो गाय का पुत्र है धर्म सीधे। यदि गाय नष्ट हो रही है तो समझो धर्म नष्ट हो रहा है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की डांटा है परीक्षित ने। और अब कथा विश्राम की ओर बस कुछ एक मिनटों में परीक्षित को बिठाकर कथा विश्राम आज यही। तो दिन की अपेक्षा रात में ही ज्यादा लोग थे ना हो चौहान साहब। अब सब धीरे धीरे जा रहे हैं, 5 बज गया। चलो अब ऐसे भी संध्या का समय है, सब लोगों को संध्या का, हमको भी संध्या का समय, भोजन प्रसाद सबको कराना होगा। बस 2-4 वाक्यों में कथा यहीं विश्राम करने जा रही है।
बस आरती देख करके सब जाएंगे। परीक्षित ने डांटा है, नारायण। कली थरथर कांपने लगा, स्थान मांगा, 4 स्थान प्रदान करते हैं जहां जुआ हो, हिंसा हो, वेश्यागमन हो आदि। 5वां स्थान मांगा, कहा जहां वैर से अर्जित संपत्ति हो वहां जाके निवास करना। देखते ही कली उनके मुकुट में प्रवेश कर गया। जो वैरार्जित था, वैर से अर्जित था, वो मुकुट कभी जरासंध के सिर पर हुआ करता था। जरासंध का उद्धार करते समय भीम जी से लेकर के आए हैं, वही मुकुट धारण करके आज दिग्विजय के लिए परीक्षित निकले हैं। परीक्षित के मुकुट में कली प्रवेश करता है, मति भ्रष्ट हो गई। सैनिक तितर बितर हो गए, जहां तहां छुट गए। भूख और प्यास से व्याकुल परीक्षित जल के लिए खोजते आगे बढ़ते हैं। एक मुनि का आश्रम प्राप्त होता है, ऋषि समीक, जिनके पुत्र हैं श्रृंग, जो कौशिकी के तट पर निवास करने वाले हैं। ये घटना बिहार प्रांत के है। कौशिकी के तट ऋषि समीक का आश्रम है। जल हेतु निवेदन करते हैं, लेकिन महात्मा समीक समाधि में है, जल दे न सके। अतः मरे हुए सर्प को गले में डाल वहां से हुंकार करते हुए निकल पड़े। छोटे छोटे बालकों ने देखा, समीक के पुत्र से श्रृंग को जाकर के सुना दी ये घटना। श्रृंग हाथ पैर धो कौशिकी के तट में जल में आचमन प्राणायाम करके बाघ वज्र साप दे बैठे। आज के 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा रे कुलंगार। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशति स्म कुलंगारम चोदितो में ततद्रुहम्। ये घटना अंगिरस गोत्रीय विप्रों ने जाकर के राजा परीक्षित चले आए हैं अपने राज महल की ओर, सुनाते हैं। उसी समय परीक्षित विमना हो गई अपने पुत्र जन्मेजय का। इसी धम्म की उपस्थिति में शीघ्र ही राज्याभिषेक करते हैं। शापग्रस्त होने के कारण अपना राजकीय वस्त्राभूषण उतार गंगा के किनारे किनारे वहां से चल पड़ते हैं। वहां चले आए जहां कभी शुक्राचार्य ने तप किया था, शुक्रताल, और वहीं आकर सुशासन बिछाकर वटवृक्ष के नीचे प्रायोपवेशन अर्थात उपवास 7 दिन उपवास करके बिता दूंगा। ये सुनते ही अनेक ऋषि महर्षियों का जमघट होना आरंभ हो गया। देखते ही देखते हजारों हजारों शिष्यों के साथ अनेक ऋषि महर्षियों का आगमन। अत्रि वसिष्ठः स्वयनः शरद्वार। बड़े बड़े अमलात्मा मनीषीगण उपस्थित हुए, जो आते सबसे यही प्रश्न करते, परीक्षित कि मैं क्या करूं, मेरे लिए 7 दिन ही शेष, अतः आप कृपा करें। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु। अंत में सुखदेव मुनि का आगमन। 16 वर्षीय व्यासपुत्र अनेक मित्रों से घिरे हुए हरिनाम का संकीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टः, जिन्हें देख करके कोई ये न बता सके कि वैष्णव है कि शैव है, साइव है, गाणपत्य है कि शौर्य है, अद्भुत अवधूत है। अलक्ष्य लिंग, कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है इनके अंग प्रत्यंग पर कि कोई कह सके कि किस पद्धति का अनुसरण करने वाले हैं। जदृक्षया गामट मानो न वीक्षः, जो सदा अनपेक्ष बने हुए निरंतर भ्रमण करते रहते हरिनाम का स्मरण करते हुए। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, व्यासपुत्र का आगमन सबने देखा। दिव्य महासन इन्हें प्रदान किया गया। सब लोगों ने चरणों में अभिवादन किया है और व्यासपुत्र के चरणों में परीक्षित ने पुनः पुनः अभिवादन करके सारे ऋषि महर्षियों के मध्य, यहाँ तक कि वशिष्ठ भी उपस्थित है, पराशर भी उपस्थित है, वेदव्यास भी इस सभा में आए हुए हैं।
किनका किनका नाम ले। पराशरोगादिस्तोत राम उतथ इंद्र प्रमदे द्वबाहो। प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। कितने ऋषियों का स्मरण सुत जी ने किया है। अत्रि, वशिष्ठ, स्वयं, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, गादिसुत, परशुराम, उतथ इंद्र प्रमद इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, देवराज, आर्षसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्री, अर्वक, कुंभ योनि, अगस्त्य, भगवान नारद भी उपस्थित है। औरों की बात तो छोड़ कि वहां सुखदेव आएंगे, कथा होगी तो गाएगा कौन? हम बीड़ा पर तान छेड़ करके कुछ गुनगुनाएंगे। और देवर्षि नारद ने बीड़ा पर तान छेड़ा। इधर प्रश्न किए हैं। अतः सोचान, मैं बहुत सोच में हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अतः पृक्षा में संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु। हे योगियों के परम गुरु, परमम गुरु, मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए? यद श्रोतव्यम अथवा जप्यम, किसका जप करूं, क्या मेरा कर्तव्य है, ये तो आप कहें। किसका स्मरण करें, किसका भजन करें? स्मर्दम भजनीयम हुआ ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। आपको कृपा करके मुझे बताना चाहिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहे सुगृह मेधिना। मैं घर में रहने वाला, रजोगुण तमोगुण के कारण चित्त में भी भ्रम उत्पन्न होने वाला, मैं स्थिर होकर के समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। और आपके संबंध में भी मैं जानता हूं कि आप भी अधिक देर कहीं ठहरते नहीं, गोदोहन मात्र ही एक जगह स्थिर रहते हैं। न लक्ष्यते अवस्थान, कोई एक जगह तो आप रहते नहीं स्थिर हो। आप कृपा करके हमें कहें कि मैं क्या करूं। इस तरह प्रश्न परीक्षित सुखदेव ने कहा है। देखो, परम कल्याण प्राप्त करने के लिए एक मुहूर्त भी बहुत है। खट्वांग नाम के एक राजर्षि हुए, जिन्हें देवासुर संग्राम में देवताओं को जो विजय दिलाया करते। एक बार मांग लिया, मोक्ष दे दो हमें, अय देवेंद्र। का मोक्ष नहीं दे सकता। मोक्ष देने के अधिकारी तो एकमात्र भगवान नारायण है, उनके अलावा कोई मोक्ष नहीं दे सकता। का नहीं दे सकता तो ये बता दे मेरी आयु कितनी है? कहा मुहूर्त मात्र। भागे चले आए मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुवंशी, सूर्यवंशी चले आए मनु के द्वारा निर्मित अवधपुरी। अपने पुत्र को राज्य और देखते ही देखते सरयू के तट पर आते हैं। आधे मुहूर्त में ही भगवान नाम का स्मरण करते हुए भगवत धाम के अधिकारी बन जाते हैं। आपके पास तो 7 दिन है, तो इन 7 दिनों में आपके आत्म कल्याण के लिए बहुत से तथ्यों को मैं प्रकट करूं। जब समय है तो सार्थक सत्कर्म सद्धर्म में बीते, अन्यथा कल्याण के लिए तो आधे मुहूर्त ही काफी है। जिस देश में जिस वेश में रहो, हरिनाम का स्मरण करते रहो। इस तरह मुनिवर सुखदेव ने कथा आरंभ कर दे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। राम नारायण 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 कृष्ण